घर में अकाल उसमें मृत्यु से रहेंगे। परेशान अभी हम परिवार बताएंगे पहुंचा इसमें कौन गुरुदेव कौन सी भगवान के मूर्तियां हैं। पास। गुरुदेव, एक आपसे निवेदन था, कहें कि नहीं कहें? हाँ नहीं बिल्कुल कहो बेटा। हमारे परिवार में हमारे पिताजी 6 भाई थे, 2-3 लोग बचे हैं, सब वो अकाल मौत को प्राप्त हो गए। 29 तारीख को एक हमारा छोटा भाई सिपाही था कौशाम्बी में, वो भी गुरुदेव मतलब पता न कैसे वो एक बोलेरो चढ़ा दिया, एक्सपायर कर गया। अभी देखिए हम लोग अभी दाह संस्कार करके आपके दरबार में भगे भगे आ रहे हैं गुरुदेव। हर लोग, पिताजी कैंसर से मर गए, वो भी भटक रहे हैं। देखने सुनने वाले कहें कि स्थान दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कुछ नहीं बेटा, सबकी मुक्ति हुई है। जी अब कोई भी नहीं है, चाहे आपके भाई हो जी चाहे पिताजी हो। जी आप आंख बंद करके देखेंगे, किसी का चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए चेहरा नहीं दिखे, समझो मुक्ति हो गई। आप किसी को नहीं दिखेगा। जी जी गुरुदेव। आप कर चुके हो, गुरुदेव ट्राई किया होगा। जी किसी का चेहरा नहीं दिखेगा। यही प्रमाण है दरबार का मुक्ति का। जी कि गुरुदेव फिर जब दरबार की प्रक्रिया करते हैं आप एक दिवसीय, जी तो मुक्ति होती है। और उस मुक्ति का प्रमाण ये है कि आपको पूरे परिवार भी किसी पितर का चेहरा देखना चाहेंगे, आंख बंद करके नहीं दिखेगा। जी गुरुदेव। यही प्रमाण है बेटा। अब कोई नहीं, सब गुरुदेव मुक्ति पाए। कृपा कर दीजिए, हमारे अगल बगल वाले तांत्रिक क्रियाएं हम लोग के ऊपर कराते रहते हैं। अब तो किसी की हैसियत नहीं, खुद ही मरेंगे, कोई करेगा तो। तुम्हें तो कुछ होना नहीं, सारे कवच लगे ढेर सारे। गुरुदेव बस यही प्रार्थना है कि कम से कम पेट हमारा आराम रहे। अपना नौकरी करते हैं गुरुदेव, हम पुलिस में हैं। हम हाँ बेटा बिल्कुल पता है। खूब कर सकते हो बेटा, खूब करो, आराम से, वो मजे जी। करो। अब कोई दिक्कत नहीं, दरबार है तुम्हारे साथ हमेशा। ठीक है। गुरुदेव कभी कभी संगत में आके दारू भी पी लेते हैं, गुटखा खूब खाते हैं, छुड़वा दीजिए। अब आप पी नहीं सकते हो, देखो आंख बंद करो, देखो दारू जैसे पीते थे। नहीं, अब सामने दुकान पर गए थे, गुटखा खाने का मन नहीं कर रहा था। ये तो दरबार ने सब हटा दिया, ना दारू पी सकते हो तुम, ना गुटखा पुटका, कोई मीट नशा मछली नहीं। तो पहले से नहीं खाते हैं। ये कोई गुटखा पुटका और दारू वारू नहीं पी सकते अब तो। गुरुदेव आपसे निवेदन है कि थोड़ा श्रद्धा भाव हमारा मन दिल दिमाग को बढ़ा दीजिए, दरबार आते रहें। और बढ़ा दी है श्रद्धा बाबा की, माँ के प्रति। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरु जी हमारे पेट में कुछ दिक्कत है, इसलिए हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं अभी और हम दिखाते हैं। बहुत परेशान हैं। ये है, आपको पढ़िए, इस कारण नहीं हो रहे। यूट्रस कमज़ोर हो रहा था, फिलिपियन ट्यूब सड़ गया था, ओवरी में इन्फेक्शन हो रहा था, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन था, एग्स बनना बंद हो रहा था और पीसीओडी की स्मृतियाँ थीं। और ये आपको ही नहीं, दोनों लोगों में, महिलाओं में ऐसे ही यूट्रस का हाल हो रहा है। वो स्मृतियाँ हैं बेटा, वो सक्रिय रहती है तो सब में रहती हैं, है ना। किसी को ज़्यादा हो जाता है कष्ट, किसी को कम होता है, लेकिन वो स्मृतियाँ सक्रिय रहती हैं। ऐसे तमाम आप लोगों के, महिलाओं के कष्ट रोग भी एक जैसे मिलते जुलते थे। देखिए गर्भाशय में गांठें, सूजन और घाव बन रहा था, घबराहट, बेचैनी रहना, शोक की स्मृतियाँ थीं, ओसीडी की स्मृतियाँ थीं। ओसीडी का मतलब गंदा गंदा सब कुछ दिखना लगना, नफरत होना, चिढ़ होना। आंतों में सूजन थी, मल त्याग करने में कष्ट होना, श्वास फूलना, पेट में दर्द और जलन होना, छाती में अकड़न जकड़न बनी रहती थी, कंधों में भारीपन और दर्द होना, गले में घाव और सूजन, घुटनों में दर्द और सूजन, भगंदर की स्मृतियाँ थीं। ऑस्टियोफाइट्स बन रहे थे घुटनों में, रीढ़ की हड्डी में पस बन रहा था, मासिक जो है अनियमित था, लंग्स में सूजन, सिजोफ्रेनिया था। सिजोफ्रेनिया का मतलब महसूस होना कि कोई है आसपास। कैंसर की स्मृति थी, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, गुदाद्वार में, कोलोन में, गले में और पैनक्रियास में। ऐसे तमाम कष्ट थे, दरबार ने सब हटाए। अब आप लोग अच्छे हो। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक बच्चा हो जाए। अवश्य होगा, निश्चित होगा, परेशान जो भी हमारे परिवार में है सुखी रहे। हम लोग बहुत दुखी हैं गुरु जी, हर वर्ष ऐसा ही था। इस सबके साथ ऐसे ही होता बेटा। जब पितृ चिपके रहते हैं तो फिर सुख की उम्मीद मत करिए, है ना। अब ये गए, बहुत गहरे में दुख रहे हैं। आप पूरा परिवार जरा आंखें बंद करें एक बार। ओम। सबके गहरे से दुख और भय सब बाहर निकाल दिए जाए। प्रहार। रोग कष्टों से भय, रोग कष्टों से मृत्यु का भय, मृत्यु से भय सब नष्ट कर दिया जाए। अकाल मृत्यु का भय नष्ट किया जाए। शुद्ध। अभय प्रदान किया जाए, सबको निर्भय कर दिया जाए। 5 बार बोले बेटा आप लोग, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बड़ी आँख खोल लीजिए, बंधन 5 बार खींच दीजिए, ओम नमः शिवाय बोल।
खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न प्रसन्न रहिए। गुरुजी हम बचपन से बहुत परेशान हैं। गुरुजी हमारी ये दूसरी पत्नी है। हमारी शादी हुई थी, पत्नी यही बच्ची पैदा हुई तुरंत एक्सपायर हो गई। उसके बाद मेरे पिताजी, माताजी, मेरा भाई सब कम उम्र में सब इतने अकाल मृत्यु हो गई सब। हम लोग बहुत डर गए हैं गुरुजी। बिल्कुल बेटा, आप दरबार उद्धार में करिए गुरुजी, हम लोग दरबार बहुत में वो परेशान सब भय हटाया आप लोगों से, मृत्यु का भय हटाया। आप सभी आंख बंद करके देख सकते हो, अब किसी को भी मृत्यु का या अकाल मृत्यु का भय किसी को भी नहीं। चेक कर लीजिए आंख बंद करके, देखिए किसी को कोई मृत्यु का भय लग रहा है? वो गुरुजी नहीं, किसी का चेहरा सामने नहीं आ रहा। न चेहरा आ रहा है, ना मृत्यु का भय, किसी को कुछ नहीं है, गुरुजी सब मेरी खत्म। पत्नी पेट से हैं गुरुजी। तो वो अलग अलग बात बेटा कर रहे हैं, आप अपने अपने बात करेंगे। अब आप अच्छे हो, सब बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, मस्त। इनको डीएनए में रखा है बच्चे को, जो गर्भ में है। जी कई लोग दिख नहीं रहा है वो डीएनए में? 6 लोग हैं गुरुजी। 6 लोग रखे हैं, 1 2 3 4। और जो गर्भ में उसको रखा नहीं, वो बाहर दिख रहा है डीएनए से। नहीं, संकल्प लिया गया था, दिलाए थे। वो डीएनए से बाहर दिख रहा है ना, इसीलिए बेटा अभी हमसे मिलने के बाद एक संकल्प करके उसको भी शामिल करना, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, ठीक है? क्योंकि 7 लोग हैं, आप 6 नहीं हैं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रसन्न रहो, खुश गुरुजी, हमें कुछ दिनों से मतलब चिड़चिड़ापन और पेट में दर्द। ओसीडी थी बेटा, सब गंदा गंदा लगना, गंदा दिखना, चिड़ होना, खास तौर से पति देव से, है ना, दूरी वाला ना, बात करने का मन नहीं करना, ये सब लिखा हुआ है आपके पर्चे में। आप लोग लिखा तो देखो, घेरा बना दिया गया है, लिखा है, क्या लिखा है? ओसीडी की स्मृतियाँ। ओसीडी, ओसीडी माने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, चिड़ होना, नफरत होना, घृणा होना, गंदा गंदा दिखना, गंदा होना, अपने साथ गंदा गंदा होना, ये सब गंदगी होती थी। अब कुछ नहीं है ओसीडी? अब आपको लग रहा कुछ गंदा गंदा? नहीं खत्म हो गया, अब सब अच्छे हो हमेशा के लिए, ठीक है? गुरुजी, एक बात अपने मन में हम कहना चाहते हैं, वो गुप्त बात है। वो जो गुप्त बात है वो तुम्हारी अर्जी लगी है, जी ठीक है? जी हाँ, पूरी हुई। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, मस्त रहिए, खुश रहो, प्रसन्न मेरे रहो। साथ सभी नकारात्मक जो भी सोच है उसको खत्म कर दिया अब जाए। है ही नहीं, देखो अंदर कोई आपके अंदर एक भी निगेटिव थॉट्स नहीं है, देख लीजिए ना, किसी के दुश्मन के लिए भी नहीं है निगेटिव थॉट्स। देखिए आंख बंद करके चेक करिए, खूब आते थे नकारात्मक विचार, देखिए एक भी नकारात्मक विचार नहीं है, देखिए किसी के गुरुजी लिए। हम लोग पहले एक देव महाराज थे, देवी जी थी, वहाँ दिखाते थे, थोड़ा सा इधर उधर करते थे तो बहुत परेशान भी करते थे लोग। तो वो लोग से दिखाना जरूरी है या फिर वो परेशान करेंगे, ऐसा कुछ है? एक इसीलिए तो परेशान रहे हो तुम लोग, वो मंदिर झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, इसी में तो परेशान रहे हो, इसी में तो परिवार नष्ट हुआ, इसी में अकाल मौतें हुई हैं। बचो जादू टोना टोटका वालों से, ये झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, इनको जूतों से मारो जहाँ मिल जाए, ठीक है ना? जी वहाँ उठाओ जूता और गिनो मत कितने मारे, वो मंदिर है, वहाँ उनका पूजा कह रहे हैं ना, गिनो मत कितने मारे, समझ गए? जादू टोना वालों से दूर रहिए, छूमंतर वालों महाराज जी अब हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं, स्वयं पर विश्वास रखिए। अब मत अकाल मृत्यु अब हमारे परिवार में नहीं ना होगी। तुम्हें लग रहा होगी? नहीं गुरुजी। चलो तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं हम, देखिए स्वयं देखिए, होगी अकाल मृत्यु तुम्हारे यहाँ? अब चेक करिए, आ रहा है कोई भाव अकाल मृत्यु का? कोई मौत का भय है? चेक करिए। तो फिर क्यों चर्चा कर रहे हो? भूतकाल में काहे घुस रहे हो बार बार पीछे? खुश रहिए, सब दरबार ने हटा दिया बेटा, मौज करो, सब लोग मजे करिए। आइए नेक्स्ट परिवार। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।